हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका विक्ट्री ओवर स्टडी पर। मैं आज आपके लिए सिविक्स से रिलेटेड कुछ फैक्ट लाई हूँ जो कि फंडामेंटल राइट्स है। फ्रेंड्स, आज हम फंडामेंटल राइट्स पे के टॉपिक पे बात करने वाले हैं, जिसे हिंदी में मौलिक अधिकार कहते हैं। हम सभी इस फंडामेंटल राइट्स से परिचित हैं। फ्रेंड्स, आइए जानते हैं कि क्या है ये मौलिक अधिकार और हमें मौलिक अधिकार कितने मौलिक अधिकार प्राप्त हैं। तो मनुष्य के जीवन के सर्वांगीण विकास के लिए हमें संविधान द्वारा जो स्वतंत्रता और सुविधा प्राप्त है, उसे ही मौलिक अधिकार कहते हैं। फ्रेंड्स, हमारे सर्वांगीण विकास के लिए स्वतंत्रता और सुविधा की आवश्यकता होती है। बिना स्वतंत्रता के कोई भी मनुष्य अपना विकास वहाँ तक नहीं कर सकता जहाँ तक कि ऐसे हमें जो राइट्स मिले हैं इसके ज़रिए हम कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इसीलिए हमें 7 मौलिक अधिकार, जब हमारा संविधान बना था तो हमको 7 मौलिक अधिकार प्राप्त थे, जिसमें कि एक संपत्ति का था, जो कि अब 44वें संशोधन के द्वारा उसको हटा दिया गया, क्योंकि उसमें कुछ विवाद थे। तो आइए जानते हैं कि अब हम हमारे जो 6 मौलिक अधिकार हैं वो कौन से हैं। क्योंकि जो 7वां मौलिक अधिकार था, हमें 7 मौलिक अधिकार प्राप्त थे जिसमें से एक हमारा हट गया है, तो अब वर्तमान समय में हमें 6 मूल अधिकार प्राप्त हैं, जो कि इस प्रकार हैं। फ्रेंड्स, आपका जो पहला मूल अधिकार है वो है समानता का अधिकार, जो कि अनुच्छेद 14 से 18 तक है। अनुच्छेद को इंग्लिश में आर्टिकल कहते हैं। तो ये जो समानता का अधिकार है हमें आर्टिकल 14 से 18 तक प्राप्त है, यानी कि आर्टिकल 14, आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, आर्टिकल 17, आर्टिकल 18, इन सब में हमें समानता के अधिकार प्राप्त हैं। और दूसरा आपका है स्वतंत्रता। स्वतंत्रता का स्वतंत्रता का अधिकार आपको आर्टिकल 19 से आर्टिकल 20 तक प्राप्त है। तीसरा आपका आता है शोषण के विरुद्ध। ये आपका आर्टिकल 23 से 24 तक प्राप्त है। चौथा आपका आता है धार्मिक स्वतंत्रता, जो कि हमें आर्टिकल 25 से 28 तक मिले हैं। पांचवा आता है संस्कृति एवं शैक्षिक, जो कि आर्टिकल 29 और 29 एंड 30 में इसका जिक्र है। छठवा आपका आता है संवैधानिक उपचारों का, जो कि आर्टिकल 32 में है। फ्रेंड्स, आपको ये जो 5 मूल अधिकार, इसके पहले संवैधानिक उपचार के पहले जो आपको 5 मूल अधिकार प्राप्त है, इन सभी मूल अधिकारों की जो रक्षा का कार्य है वो संवैधानिक उपचारों में होता है, यानी कि आर्टिकल 32 में। फ्रेंड्स, अगर ये जो स्वतंत्रता, समानता, शोषण के विरुद्ध, धार्मिक और शैक्षिक संस्कृति, ये जो भी अधिकार आपको प्राप्त हैं, अगर इसमें आपको किसी भी प्रकार के अधिकार का आपका हनन होगा इस मूल अधिकार में, तो आप संवैधानिक उपचारों के द्वारा कि आर्टिकल 32 के द्वारा आप सुप्रीम कोर्ट में केस दायर कर सकते हैं। और इसमें आपको 5 लेख प्राप्त हैं। जब मैं आपको इसको डीपली में बताऊंगी, जब मैं पार्ट 2 मेरा आने वाला है, जो कि समानता के अधिकार पे होगा, फिर ऐसे ऐसे मेरा पार्ट 3, पार्ट 4 आता रहेगा। तो जब मैं संवैधानिक उपचारों पे आऊँगी तो मैं बताऊंगी कि उसमें कितने लेख हैं और किस तरह से अगर आपके प्रति आपके अधिकारों का हनन होता है तो किस तरीके से आप केस दायर कर सकते हैं, क्या क्या सुविधाएं हैं आपको इसमें। फ्रेंड्स, बता दूं कि जो ये संवैधानिक उपचारों का अधिकार है ना, इसे हमारे ये जो मौलिक अधिकार प्राप्त हैं उसे अ, सभी मूल अधिकारों की आत्मा कहा जाता है। तो फ्रेंड्स, पार्ट 1 हमारा फंडामेंटल राइट्स, अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। और अगर आपको ऐसे ही हमारे फैक्ट्स एंड इंग्लिश के वीडियोस चाहिए तो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल, लाइक, शेयर एंड थैंक यू।